अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। कहता है कार्बन को यूनिक एलिमेंट क्यों बोला जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इसलिए है कि वहाँ पे आंसर में था, इसको वन लाइनर में इसमें क्यों बोला जाता है यूनिक, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कैटिनेशन का प्रॉपर्टी होता है, कैटिनेशन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद कार्बन का कंपाउंड भी जो है वो सबसे ज़्यादा कार्बन कंपाउंड भी बनाता है। वो ना ही तो ज़्यादा धनात्मक यानी ना ही तो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और ना ही ज़्यादा हेलोजन जैसा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। सही बात है, तीनों के कारण जो है कार्बन को यूनिक एलिमेंट कहते हैं। कैटिनेशन बहुत ज़्यादा होता है यानी लंबा लंबा चेन बनाने का, उसको सबसे ज़्यादा यौगिक कंपाउंड भी यही बनाता है। नेक्स्ट है वाइटल फोर्स थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, बर्जीलियस के द्वारा दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। लेबोरेटरी में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बना था, उसको कौन बना था, तो लेबोरेटरी में सबसे पहले जो है यूरिया बना था, और यूरिया को बनाने वाला सबसे पहले कौन था, तो उनका नाम था वोहलर। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसमें कौन कौन सा जो है गुण पाया जाता है, तो उसमें सबसे पहला गुण हो जाएगा उसमें आयन नहीं निकलता है, जब भी उसको सोल्यूशन में घोलते हैं तो उसमें से आयन नहीं निकलता है। दूसरा हो गया कि वो जो इंसुलेटर होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इंसुलेटर के रूप में काम करता है। तीसरा जो हो गया कि वो जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये तीनों के तीनों हो गया, एक नंबर पे आयन नहीं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक और जो प्रॉपर्टी बता, तो उसका एक और प्रॉपर्टी है कि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा कम होता है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उस सब में सब कार्बन, उसमें सब में जो है कार्बन एक कार्बन बना होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा हम लोग के जो नेचर में पाया जाता है वो कौन है, तो सेल्यूलोज जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो टेट्राहेड्रल कार्बन का जो आइडिया था, जैसे 4 का वैलेंसी होता है उसमें बाहर की तरफ चारों कोना पे ऐसे होता है ना चारों तरफ, इसका आइडिया कौन दिया था, लेबल और वैंट ऑफ दिए थे। उसके बाद फिर से आगे क्वेश्चन है कार्बन की यूनिक क्यों कहते थे, वही हम लोग पहले देखे थे, कैटिनेशन के इसका गुण होता है, सबसे ज़्यादा इसमें जो है कंपाउंड होता है मैंने यौगिक, और उसके बाद जो है हम लोग के लाइफ इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव था। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सी स्टेटमेंट कंसीडर करना है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कार्बन के बारे में है, तो बिल्कुल सही है। और उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में है, तो ये दोनों के दोनों कथन सही था। कह रहा है कि किस प्रकार का केमिकल बॉन्ड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वहाँ पे जो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कह रहा है दूसरों के मुकाबले में कार्बन जो है सबसे ज़्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है, तो उसमें जो कैटिनेशन का गुण जो होता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होने के कारण। कह रहा है इसमें से कौन सा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको नहीं गिना जाता है। हमें याद रखना होगा कार्बन डाइऑक्साइड को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं गिना जाता है। कौन है ऑर्गेनिक कंपाउंड बताना, तो ऑप्शन से यहाँ पे क्लोरोफॉर्म ऑर्गेनिक होगा, मतलब वहाँ पे H2O दे देगा, NaCl दे देगा, तो इसमें कार्बन होगा वही ना, तो इसका क्लोरोफॉर्म देखे थे डाइक्लोराइड CCl2 और F2 होता है इसको मीथेन कहा जाता है क्लोरोफॉर्म को। जिसमें कार्बन जो एक ओपन चेन बनाता है उसको एलिफेटिक कहते हैं, और जिसमें जो क्लोज बनाता है, क्लोज जैसे कि बेंजीन हो गया, बेंजीन में देखे थे कि ऐसे ऐसे बिल्कुल होता है, क्लोज होता है, अल्टरनेट डबल बंद होता है, इसको जो एरोमेटिक कहते हैं, बंद वाले को एरोमेटिक और ओपन वाले को एलिफेटिक। क्वेश्चन था कि इसमें से एलिफेटिक कौन कौन था, वहाँ पर अल्कीन अल्कीन तीनों जो है एलिफेटिक में ही आएगा। इसमें से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन है, तो पायरिडीन है। पायरिडीन क्या होता है, जैसे कि ऐसे बनाए और इसमें ऐसे बना के एक जगह पर जो नाइट्रोजन लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दीजिए, सब जगह डबल बॉन्ड रहेगा, ऐसे यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देंगे तो इसी को पायरिडीन कहते हैं। तो ये जो है हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। कह रहा है ग्रुप ऑफ कंपाउंड होता है, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके लास्ट में से जो OH सब जुड़ जाता है उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कह रहा है केमिकल जो प्रॉपर्टी होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है उसके फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। और जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है वो एक ही प्रकार का केमिकल रिएक्शन शो करता है, बिल्कुल सही बात है। और जो फिजिकल होता है वो अलग हो सकता है, लेकिन केमिकल वाला जो है वो सेम होगा। कह रहे कीटोन में कौन सा होता है, कीटोन का देखते हैं COO होता है हमेशा कीटोन में। यहाँ पे क्वेश्चन था कि कौन सा जो करेक्टली मैच नहीं था, तो वहाँ पे सब कुछ ऑप्शन में जो है बोनस क्वेश्चन था एग्जाम में कि सब का सब जो सही ही दिया हुआ था वहाँ पे। कीटोन का तो ये होता है, ये COO, एल्डिहाइड का CHO होता है, ये ईस्टर का COO, R के जगह जो है CH3 इथाइल लगा दीजिए सब, तो ईस्टर का हो गया, अल्कोहल का OH होता ही है। फिर कार्बोजिलिक एसिड का क्या होता है, COOH होता है। अब होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, होमोलोगस सीरीज़ का कौन सा बार उसका नाम सही है, तो कह रहा है उसका सभी का जितना होता है इसका सबका फार्मूला सेम होता है। जैसे मालिकीन हो गया, तो अल्कीन का फार्मूला क्या होता है CnH2n+2, तो इसी को होमोलोगस कहें। और एक मीथेन हो गया, मीथेन और इथेन में कितना का अंतर होगा, तो CH2 का अंतर होगा, उसको बनने का विधि भी जो है बिल्कुल सेम होता है। 26वां नंबर क्वेश्चन में है कि मतलब कि जो होमोलोगस सीरीज में क्या होता था, हम लोग देखे थे कि CH2 का अंतर होता है, उन लोगों का फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। उसके बाद से जो उनका केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो भी लगभग सेम होता है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली मतलब चेंज होता है, स्लोली जैसे से आगे बढ़ेगा स्लोली चेंज होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें से कौन सा जो होमोलोगस है,
देखिए तो सबका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जो है सेम ही है, ये दोनों अल्केन है, अल्कीन ही है। और सब में जो CH2 का ही अंतर है वो है और निकालने पर तो सबका सब जो है होमोलोगस हो जाएगा। इसमें कह रहा है होमोलोगस कौन नहीं है, देखिए यहाँ पे जो है ये सब तो होमोलोगस है ही, दोनों अल्काइन है, CH2 का अंतर है, ये भी होमोलोगस है, ये अल्कोहल वाला ये भी है। लेकिन यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में एसिड एक देखिए एक COOH तो एसिड हो गया, यहाँ पे CO है सिर्फ और सिर्फ कीटोन हो गया, तो एसिड और दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया, तो ये होमोलोगस नहीं है। फिर IUPAC नोमेनक्लेचर का शुरुआत कब से हुआ था, 1967 से हुआ है IUPAC नोमेनक्लेचर का शुरुआत। फिर ऐसे देखिए अल्केन ना लिख के क्या लिख दिया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही तो अल्केन कहा जाता है, तो अल्केन क्या होता है, CnH2n+2 होता है अल्केन। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो वही मान लिए कि अल्कीन में से एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे अलग से हम लोग उसको हटा देते हैं, तो उसी को अल्काइल कहा जाता है। तो इसका मतलब कि अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, लेकिन वहाँ से एक को हटा दीजिएगा, से +1 कर दिया जाएगा, CnH2n+1 कर देने से जो है वो अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। जैसे CH3 जो है ये जो अल्काइल ग्रुप हो गया। ये एक मैचिंग वाला क्वेश्चन था, वहाँ पर अल्कीन का जो है गलत मैचिंग था। अगर प्रोपेन का फॉर्मूला बताना है, तो मिथ होता है एगो के लिए, दो के लिए ईथ होता है, तीनों के लिए प्रूफ होता है। यानी कार्बन जो होगा 3 गो होगा, तो कार्बन जो है 3 गो था ऑप्शन में, यहाँ पे तो 3 गो कार्बन वाला यहीं से छटा जाता है, लेकिन उसके बाद CnH2n+2 ही बैठाएंगे तो C3H8 आएगा। वैसे प्रोपाइल का जो है ये 8 गो में से हटा दिया, C3H7 हो जाए। CH3OH का जो नाम है वो मिथानॉल है, मिथ CH के चलते मिथ आ गया, OH के चलते मिथानॉल हो गया। वैसे एसिटिक एसिड का UPSC ने बताया, एसिटिक एसिड का इथानोइक एसिड होता है, एसिटिक एसिड का इथानोइक होता है। सो ये इसको देखिए एसिटाइलिन जो होता है, एसिटाइलिन उसी को जो है इथाइन कहा जाता है। फॉर्मल्डिहाइड को जो है मिथानॉल कहा जाता है, फॉर्मल्डिहाइड को मिथानॉल कहते हैं, एसिटाइलिन को इथाइन कहते हैं। तो क्लोरल का जो IUPAC नेम होता है वो होता है डाईक्लोरोइथेनॉल, ट्राईक्लोरो इथेनॉल होता है क्लोरल का, ट्राईक्लोरो इथेनॉल। क्लोरल से क्लोरो हो गया ट्राई इथेनॉल। क्लोरोफॉर्म का होता है ट्राईक्लोरोमीथेन, क्लोरो का यहाँ भी क्लोरो है तो इसमें भी ट्राई आ गया, क्लोरल वाले में भी ट्राई आ गया था, ट्राई क्लोरो है, लेकिन यहाँ पे इथेनॉल हो जा रहा था, यहाँ पे मीथेन हो जा रहा है। जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वहाँ पे 4 गो अनपेयर्ड या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइप रहता है। और इसमें से होमोलोगस कौन नहीं है, तो देखिए सॉरी होमोलोगस कौन है ये पहचानना है। तो इसमें तो ग्रुप ही अलग है, ईथर है, अल्कोहल है, फिर से मीथेन हो गया, ये जो एल्केन हो गया, अल्काइन हो गया। यहाँ पे देखिए ये दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो यहाँ से भी हो सकता है डायरेक्ट टिक मार देते हैं, लेकिन उसके बाद ही मिलाएंगे तो प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन जो है जो कि दोनों कीटोन्स का है, जो CH2 का अंतर है, ये वाला ज़्यादा से यही सही है। पर वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है अलग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का जो आइसोमर कंपाउंड होते हैं, यहाँ पे आइसोमर जो होते हैं, आइसोमर होते हैं उनमें किसका किसका अंतर होता है, तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, फिजिकल के साथ साथ उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला का, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो अलग होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होता है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, तीनों का फिजिकल केमिकल दोनों प्रॉपर्टी अलग होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला तीनों के तीनों अलग होता है आइसोमर्स में। नेक्स्ट है आइसोमर्स का जो है क्या सेम होता है, तो आइसोमर्स का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है बिल्कुल सेम सबका सेम होता है। यहाँ पर दोनों गलत दिया हुआ है, इसको आगे स्किप करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सब होता है सब का सब में आइसोमरिज्म होता है, सब में नहीं होता है, कुछ में होता है। यहाँ पे कह रहा है कि इनऑर्गेनिक जो होता है उसमें आइसोमरिज्म होता ही नहीं है, बिल्कुल गलत है। वहाँ पे इनऑर्गेनिक वाले में भी होता है, दोनों ना एक ना दो। कह रहा है इसमें से कौन सा जो है आइसोमरिज्म को जो है शो करेगा, तो इसमें से जो ब्यूटेन ही शो करेगा आइसोमरिज्म को। क्यों करेगा, CH3 में तो मीथेन में जो है 1 कार्बन है, इथेन में जो है 2 गो है, तो इसमें आइसोमरिज्म कैसे शो करेगा। प्रोपीन में जो है 3 गो है, तो कम से कम 4 कार्बन का होना जरूरी है आइसोमरिज्म शो करने के लिए, इसलिए जो है जाके ब्यूटेन में ही जो है आइसोमरिज्म शो करेगा। नॉर्मल ब्यूटेन उसी का आइसोमर हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में क्या है, जैसे पोजीशन बता तो उसको चेन आइसोमर में रखेंगे, चेन आइसोमर में रखेंगे उसको, दोनों चेन आइसोमर है। फिर से गया पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ये सब कैसा आइसोमर है, सब के सब जो है चेन आइसोमर है। फिर आएगा और प्रकार की इस ऑप्शन के हिसाब से अलग अलग आएगा, उसको समय क्लियर कर लेंगे। 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल क्या है, यहाँ पे 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल के बारे में बताना है। तो 1 प्रोपेनॉल क्या हो गया, तो यहाँ पे एक नॉट पे लगा हुआ है तो 1 प्रोपेनॉल हो गया। यहाँ पे 2 प्रोपेनॉल जो है यहाँ पे रहता है, तो इसका पोजीशन बदल रहा है, फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन बदल रहा है, तो ये जो है पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। जब तक कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ था, नॉर्मल अल्केन ही था सिर्फ, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे चेन आइसोमर हो रहा था। जैसे ही फंक्शनल ग्रुप ने जगह बदला तो वहाँ पे क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर हो गया। ठीक उसी प्रकार आप ब्यूटीन वाले में देखे थे, यहाँ पे जो अल्कीन वाले में ही चेन हो रहा था, जैसे ब्यूटीन हुआ
तो यहाँ पे क्या हुआ, बोला 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन का मतलब क्या हुआ, पहले वाले कार्बन में डबल बॉन्ड है। 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन का मतलब क्या हुआ, दूसरे वाले कार्बन में जो है वो डबल बॉन्ड है। तो ये दोनों का जो पोजीशन बदल रहा है, तो पोजीशन बदलने के कारण क्या हुआ कि ये भी जो है पोजीशन आइसोमर में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथाइल अल्कोहल हो गया और डाईमिथाइल ईथर हो गया, इन दोनों का कैसा वाला आइसोमर है। इथाइल अल्कोहल को हम लोग कैसे लिखेंगे, C2H5OH, इसको लिखेंगे। वहीं पर हम लोग डाईमिथाइल ईथर का बात करें तो उसको कैसे लिखेंगे, तो CH3 हो जाएगा। उसको देखो ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, O हो जाएगा, फिर से CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का ईथर वाला हो गया। दोनों को और फाइनली काउंट करेंगे तो दोनों में जो मिला के C2H6 और O ही आएगा। इसलिए दोनों का मोलिकुलर फार्मूला जो है सेम ही होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदलने के कारण फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एसीटोन और प्रोपिनॉल्डिहाइड, इसको हम लोग इंग्लिश में प्रोपायोनल्डिहाइड कहते हैं, प्रोपायोनल्डिहाइड। तो एसीटोन और प्रोपिनॉल्डिहाइड कौन सा है, तो इसमें भी देखें तो सबका केमिकल फार्मूला C3H6O ही होगा। CH3 इसमें कीटोन वाला आ जाता है एसीटोन में, और अल्डिहाइड वाला में जो CHO आ जाता है, लास्ट में CHO आ जाता है। ये केमिकल फार्मूला दोनों मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो दोनों का सेम ही होता है। तो ये जो फंक्शनल आइसोमर हो गया। कह रहा है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में कि जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन शो करता है, तो ये जनरली जो जिसमें डबल बॉन्ड होता है वही शो करेगा। तो डबल बॉन्ड वाले कौन होते हैं, डबल बॉन्ड वाले कौन होते हैं, तो एल्कीन होते हैं। डबल बॉन्ड वाले एल्कीन में जो है डबल बॉन्ड होता है, तो उसी में जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है जो हम लोग सिस और ट्रांस में देखे थे, सिस और ट्रांस करके होता है। थ्योरी वाले में कम्प्लीटली कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में कौन सा जो आइसोमरिज्म होता है, उसमें जो जियोमेट्रिक होता है सिस और ट्रांस वाला, इसको देखते हैं कैसे होता है। मैलेइक देखिए दोनों तरफ, दोनों COOH जो है एक ही तरफ है, उसको मैलेइक कहते हैं। और COOH अपना जगह बदल दे रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, उसको हम लोग फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। दोनों में सिस और ट्रांस डालते हैं। नेक्स्ट इसमें से कौन सा जो आइसोमरिज्म शो करेगा, तो अभी जस्ट देखिए यहाँ पे कि एथाइल अल्कोहल और डाईमिथाइल ईथर जो है वो जो है फंक्शनल आइसोमर था, तो इसमें हो रहा था आइसोमरिज्म शो कर रहा था। खैर इसमें से किसमें जो कार्बन जो है उसका कार्बन का स्ट्रक्चर जो एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक कहिए या फिर उसको हम लोग देखे थे थ्योरी में चिरल भी कहा जाता है। तो इसमें इसका मतलब है कि चारों पे जो है अलग अलग होना चाहिए। जैसे बी ऑप्शन में यहाँ पे हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, सब जो है यही जो है एसिमेट्रिक, यानी कि यही जो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। किसमें जो फिर से आ गया, किसमें जो एसिमेट्रिक है, देखिए सब का सब ऑप्शन है, सब में चारों अलग अलग है, तो सब का सब हो गया। कह C5H12 है, ये जो अल्केन है, जो अल्केन में क्या पेंटेन है, तो पेंटेन जो है कितने प्रकार का है, कोई को आइसोमरिज्म शो करेगा। वैसे टोटल जो है 3 गो शो करेगा। जैसे हम इसको लिख के भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मान ली 5 गो कार्बन हो गया, तो सिंपल सीधा सीधा रहेगा, तो ये सिंपली सीधा सीधा रहेगा, तो जो N पेंटेन हो गया, N पेंटेन हो गया। फिर मान ली इस कार्बन को यहाँ से हम लोग हटा देंगे और यहाँ पे लाके लगा देंगे, तो हो जाएगा आइसो, हो जाएगा आइसो पेंटेन हो जाएगा। फिर यहाँ से मान ली इसको हटा के और यहाँ लगा देंगे, तो जो है नियो पेंटेन हो जाएगा। ये सब जो है मतलब टोटल 3 गो आइसोमरिज्म शो करेगा। एलिफेटिक जितने भी कंपाउंड होते हैं, फादर किसको आता है, मीथेन को माना जाता है एलिफेटिक। एलिफेटिक वही होते हैं जो सीधा सीधा बनते हैं, एरोमेटिक में जो है बंद बंद बना लेते हैं, तो ये सब तो बंद बंद वाला है, बना सकता है। लेकिन मीथेन जो है इसको फादर मानते हैं एलिफेटिक का। फिर मीथेन का स्ट्रक्चर पूरा है, पूछा है टेट्राहेड्रल होता है मीथेन का स्ट्रक्चर। मीथेन के कार्बन जो बॉन्ड होता है उसमें एंगल जो बनता है 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है मीथेन में। मीथेन में sp3 हाइब्रिडेशन होता है, sp3। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जब पानी के रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो मीथेन बनता है, याद रखना है। थ्योरी में देते हैं अल्का, अल्का पर जिसमें पानी पड़ता है वो मीथेन बन जाती है। तो मेन कंपोनेंट रहता है नेचुरल गैस, बायोगैस, गोबर गैस, ये सब का जो है वो मीथेन ही होता है। मीथेन को ही मार्स गैस कहते हैं। लेबोरेटरी में मीथेन को कैसे बनाया जाता है, सास से बनाया जाता है, सास, यानी कि सोडियम एसीटेट को जब हम सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम से रिएक्शन कराएंगे तो मीथेन बन जाएगा, यानी सास से बनता है। तो सेप्टिक टैंक होता है, उसमें से निकलने वाला मेन गैस कौन होता है, तो मेन मीथेन होता है। मीथेन के बारे में कौन सा इसमें से सही नहीं है, लिख रहा है हवा से भारी होता है, बिल्कुल हवा से भारी नहीं होता है, हवा से हल्का होता है, इसको याद रखना, हवा से हल्का होता है। मीथेन जो है हवा में जलता है लेकिन उसमें से कोई भी लाइट नहीं निकलता है, ये बात बिल्कुल सही याद रखना है। मीथेन जो है हवा में जलता है लेकिन उसमें से कोई भी लाइट नहीं निकलता है। और ऐसे हवा में जलता है तो कोई लाइट नहीं निकलता, लेकिन ऐसे उसको जलाइएगा तो उसको नीला कलर निकलता है, उसमें से जो है ब्लू कलर निकलता है। ऐसे हवा में कोई लाइट नहीं, ऐसे जलाने मतलब कि हवा में कोई लाइट नहीं देगा, ऐसे जलाने पर ब्लू लाइट देगा, दोनों बात सही है। करे खदान में जो विस्फोट होता है उसका मेन कारण क्या होता है, तो उसमें से हवा के साथ क्या मिलता है, मीथेन मिल जाता है वहाँ पर। करे मार्सी प्लेसेस, जब कच्छ या फिर दलदलिए को लिख रहा है, दलदल वाला जगह जिसको इंग्लिश में मार्सी प्लेस कहते हैं, वहाँ से कौन सा गैस होता है, देखते हैं धान उनके खेत में भी जो है मीथेन गैस ही वहाँ पे होता है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो धान के खेत में से निकलता है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाला गैस कौन सा था, बायोगैस, नेचुरल गैस,
गोबर गैस सब में जो है मीथेन ही होता है। फिर छपाई का स्याही या काले रंग का स्याही बनाने में उपयोग किया जाने वाला कार्बन ब्लैक किससे तैयार किया जाता है? कार्बन ब्लैक जो है मीथेन से ही तैयार किया जाता है। मीथेन को ही गर्म करके कार्बन ब्लैक बनता है, जिसे छपाई या स्याही सब पे यूज होता है। सूर्य के तेज प्रकाश में मीथेन हैलोजन के साथ अभिक्रिया करता है। सनलाइट में मीथेन जो रिएक्ट करता है हैलोजन के साथ, हैलोजन में कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब आता है। तो उसमें सूरज के जब तेज प्रकाश होगा उसी से मीथेन जो उसे रिएक्ट करता है। बात सही है। अंधेरा में मीथेन जो है हैलोजन से कोई रिएक्शन नहीं करता, ये दोनों बात सही है। करें मीथेन के मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में जो दूरी होता है वो कितना होता है? वो 110 ppm का होता है। 110 pm का होता है, 110 pm का। कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच की दूरी 110 pm। सिगरेट के करें लाइटर में कौन सा गैस होता है? तो उसमें ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन वो LPG फॉर्म में होता है। ब्यूटेन जो वहाँ पे LPG से उसको लिक्विफाइड करके पेट बनाया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम प्रोपाइनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तब क्या होगा? देख रहे थे ACS, सोडियम एसीटेट को जब सोडा लाइम के साथ कर रहे थे तो मीथेन बन रहा था। लेकिन SPS यानी सोडियम प्रोपाइनेट को करेंगे तो एथेन बनेगा। ठीक है, सोडियम प्रोपाइनेट को करेंगे तब जाके एथेन बनेगा, यानी इथेन बनेगा। जो आर्टिफिशियल कपूर होता है वो हेक्साक्लोरोइथेन होता है। आर्टिफिशियल कपूर जो होता है इथेन होता है। तो ये जब इथिलीन कहिए या फिर इथिन कहिए, इसका जो है शेप ये सब कैसा होता है? शेप जो होता है उसका फ्लैट होता है और प्लेनर होता है। फ्लैट होता है और प्लेनर होता है, इथिन का या फिर इथिलीन का ही। और इथिलीन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। यहाँ पे करें इथिलीन के बारे में कौन सा जो है गलत है? तो ये तो अनसेचुरेटेड होता है, ये बात सही है। यहाँ पे कह रहा है कि रंगहीन और गंधहीन। तो रंगहीन तो होता है, कलरलेस होता है, लेकिन जो इसका स्मेल जो होता है हल्का सा मीठा होता है, हल्का सा मीठा स्मेल होता है इसका इथिलीन का। तो ये वाला जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। कह रहा है कि इथिलीन बनता कैसे? तो इथिलीन से इतना याद रखना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड से ही बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड से बनेगा। इसी में आता है कि जो HCl2 होता है उससे जब इथिन रिएक्ट करता है तो इससे जो मस्टर्ड गैस बनता है, बहुत लंबा फार्मूला होता है, उसमें भी लास्ट में सल्फर होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो, इथिन और सल्फ्यूरिक एसिड भाई जैसे क्वेश्चन आ ही गया कि इथिन यहाँ पे इथिलीन और मोनोक्लोराइड जो है यहाँ पे सल्फर ही है, ये रिएक्ट करता है तो यहाँ पे कौन सा गैस बन रहा है? मस्टर्ड गैस बनता है, उसमें जो है सल्फर होता है। कह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसमें से कौन सा एक जो है रासायनिक हथियार के रूप में, मतलब केमिकल वेपन के रूप में यूज़ किया गया? तो जगह मस्टर्ड गैस को यूज किया गया। कह रहा है इथिलीन का प्रयोग इसमें से किस रूप में नहीं किया जाता था? ईंधन। देखिए फ्यूल बनाने में हमेशा जो है अल्केन, जैसे कि वहाँ पे देख रहे थे ब्यूटेन का यूज होता है कभी कभी, या फिर मीथेन का गोबर गैस में यूज होता है, तो वहाँ पे हमेशा अल्केन का ही, फ्यूल बनाने में हमेशा अल्केन का यूज होगा। जबकि इथिलीन जो है वो अल्कीन है। एथाइन क्या है? अल्काइन से पता चला ट्रिपल बॉन्ड वाला है। एसिटिलीन इथाइन को ही हम लोग एसिटिलीन कहते हैं। ठीक है, एसिटिलीन जो है वो गंधहीन है, इसमें से कोई से स्मेल नहीं आता है, तो ये गलत बात है। इसमें फॉस्फीन जो पीएच थी, तो फॉस्फीन होने के कारण क्या होता है, इसमें से लहसुन जैसा, गार्लिक जैसा स्मेल आता है इसमें से। तो केवल ये बात दूसरका में लिखा हुआ है कि फॉस्फीन होने के कारण महकता है, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरका इसमें सही है। लैब में यही एसिटिलीन कैसे बन जाता है? कैल्शियम कार्बाइड और पानी मिलकर बनता है। कह रहा है कि इसका यूज जो है वेल्डिंग में किया जाता है। वेल्डिंग में जो एसिटिलीन का ही यूज किया जाता है। गैस वेल्डिंग में याद रखना है, गैस वेल्डिंग में जो इसका यूज किया जाता है एसिटिलीन का। कह रहा है जो युद्ध में प्रयोग किया जाता है ल्यूसाइड गैस बनाया जाता है किससे? तो एसिटिलीन से। एसी का टेम्परेचर लो कर दो तो एसिटिलीन से ही बनता है ल्यूसाइड गैस। वेस्ट्रोन किसका केमिकल नाम है? तो वेस्ट्रोन जो एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड का है। ऐसा ही टैं करते रहता है, वेस्ट है पूरा एकदम। तो एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड हो गया वेस्ट्रोन का केमिकल नाम। फिर वही वेस्ट्रोन का जो IUPAC नेम पूछ रहा है, देखिए कितना है वेस्ट्रोन का यहाँ पे नाम क्या है? एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। और एसिटिलीन क्या होता है? एसिटिलीन जो है वो इथाइन होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला। लेकिन देखिए यहाँ पे वेस्ट्रोन का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1122 टेट्राक्लोरोएथेन। 1122 टेट्राक्लोरोएथेन हो जाएगा, एथेन नहीं इथेन, यानी सिंगल बॉन्ड वाला। ये टेट्राक्लोरो तो यहाँ पे था ही, तो टेट्राक्लोरो तो सब में होने, तो सब ऑप्शन में टेट्राक्लोरो है। सिर्फ याद रखना है कि वेस्ट्रोन में एथे वेस्ट करो, एथेन हो जाएगा वेस्ट्रोन में 1122। और फलों को आर्टिफिशियली पकाने के लिए किसको यूज़ किया जाता था? एसिटिलीन को ही यूज़ किया जाता है। वेल्डिंग में भी देखे थे, गैस वेल्डिंग में भी यही यूज हो रहा था। कैल्शियम कार्बाइड से ही बनता है, इसीलिए समझ लिया कार्बाइड का यूज होता है पकाने में, तो एसिटिलीन हो गया। कह लाइट उत्पन्न करने के लिए हॉकर लैंप में किसका? तो हॉकर में भी एसिटिलीन का यूज होता है। देखिए टेम्परेचर ल्यू करना हो तो ल्यूसाइड गैस में, टेम्परेचर हाई करना हो तो हॉकर लैंप में, सब AC का ही यूज हो रहा है, तो एसिटिलीन।
कह सर्जरी में नार्सिलेन के नाम से कौन सा यूज होता है? नार्सिलेन से जो एसिटिलीन का यूज होता है नार्सिलेन से के रूप में सर्जरी में। कह वही एसिटिलीन लीजिए इथाइन को और एक गर्म लोहा या फिर तांबा लीजिए, वहाँ से उस रिएक्शन से हम लोग का क्या बन जाएगा, तो उससे हम लोग बेंजीन बन जाएगा। कह वेल्डिंग करने के लिए या फिर काटने के लिए जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का यूज होता है, इसको कहते हैं ऑक्सी एसिटिलीन का ही वेल्डिंग उस समय थ्योरी में ही सब था। कहना मीथेन जो है उसमें से प्रकार कोई भी लाइट नहीं निकलता है, जलता है, हवा में जलता है, तब ये बात सही है। वहीं पे एथिलीन कहिए या फिर इसी को इथीन कहिए, उसमें से जो है लाइट निकलता है, ये बात सही है। वहीं पे एसिटिलीन जो होता है, एसिटिलीन या फिर इथाइन जो होता है वो जलता है तो उसमें से कड़ीखा भी निकलता है, कड़ीखा निकलता है, तो तीनों के तीनों बात सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ यूज़ किया जाता है? रेफ्रिजरेटर और एसी में यूज़ किया जाता है। रेफ्रिजरेटर के रूप में उपयोग किया जाने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या नाम है? दूसरा नाम उसका दूसरा नाम फ्रियोन भी है। फ्रियोन जो है उसी का नाम है। फ्रियोन क्या है? डाइफ्लोरोमीथेन CCl2F2 है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गलत करना तो पानी में घुल जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं घुलता है। क्लोरोफॉर्म का यूज किस रूप में किया जाता है? तो उसको जो है क्लोरोफॉर्म का यूज बताते हैं एनेस्थीसिया, जो बेहोश करना नहीं देते, एनेस्थीसिया के रूप में दिया जाता है। और फॉस्चीन गैस भी बनता है क्लोरोफॉर्म से, यही दुगो होता है। फायर एक्सटिंग्विशर और ये सब फ्यूल लिक्विड फ्यूल में नहीं, इसे भी यही दुगो होता है, एनेस्थीसिया और फॉस्चीन गैस बनता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड के कई गो नाम है, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड के पायरीन उसी का नाम है, कार्बन टेट उसी का नाम है, हैलोन 104 उसी का नाम। अगर बिजली से लगा हुआ आग है लाइन से, तो उसको उसमें बुझाने के लिए जो पायरीन वाला फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, पायरीन फायर एक्सटिंग्विशर। और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किस रूप में किया जाता है? तो बिजली से लगी आग बुझाने में देखें कि यहाँ पे पायरीन वाला ही यूज किया गया। वही कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम बदल गया, पैरीन कर दिया था। पैरीन का यूज़ किया जा रहा है बिजली से लगा बुझाने में। इसका इसी का यूज़ किया जाता है फ्रियोन बनाने में, CCl2F2 बनाने में, ये भी बात भी सही है। कह रहा है इसका जो है सॉल्वेंट के रूप में भी यूज होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तीनों के तीनों बात। कपड़ा का ड्राई क्लीनिंग होता है, उसमें किसका ही होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का ही होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का ही होता है कपड़ा के ड्राई क्लीनिंग में। क्वेश्चन है कौन इसमें से एनेस्थेटिक यानी बेहोश करने वाला नहीं है? देखिए नाइट्रस ऑक्साइड N2 होता है, वो हंसते हंसते आदमी इसमें बेहोश हो जाता है, मर भी सकता है, सही बात है। ईथर से हो ही जाता है, क्लोरोफॉर्म से हो ही जाता है, एसीटोन से नहीं होता है। एसीटोन से जो है आदमी बेहोश नहीं होता है। एल्कोहल का फॉर्मूला ROH, OH ग्रुप होता है एल्कोहल। OH जो है कार्बन से जुड़ा होता है, तो CHO हो गया एल्कोहल में। OH जो है कार्बन से जुड़ा होता है, इसके कारण। इथेनॉल का देखिए 2 कार्बन होना चाहिए और OH होना चाहिए, इसी में फुलफिल कर रहा है। बियर, वाइन, विस्की, कॉफ सिरप जैसे पेय पदार्थों में क्या पाया जाता है? तो इथेनॉल ही पाया जाता है, इसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं। इथाइल अल्कोहल कैसे बनता है? फर्मेंटेशन के द्वारा। इथाइल अल्कोहल जो है फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बन को सिंपल एंजाइम में बदलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स कार्बन टूट के जो है सिंपल बदल जाता है, किसके प्रेजेंस से बदलता है? तो एंजाइम के प्रेजेंस से बदलता है, इसी को फर्मेंटेशन कहा जाता है। कर इसमें से कौन सा जो फर्मेंटेशन रिएक्शन रहता है? दूध का दही में बनना, ये भी मतलब फर्मेंटेशन है। गूथे हुए आटा का खट्टा होना, मतलब एक तरीके से किसी भी चीज़ का एक तरीके से जो सड़ने का प्रोसेस टाइप होता है, उसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। फिर गन्ना के रस से शराब का बनना भी जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है। फर्मेंटेशन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जो इसमें हीट निकलता है, इसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो कहते हैं ना फेरो कोई सामान को फेरो एक्सो, तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। उसके बाद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से अगर हम लोग को बनाना हो इथानॉल, मतलब इथानॉल को ही तो कहते हैं ना, जो इथानॉल है इसी को तो इथाइल अल्कोहल कहते हैं, जो मेन शराब होता है जो फर्मेंटेशन से बनाते हैं। तो उसमें जो एंजाइम यूज होता है उसके एंजाइम का नाम है जाइमेज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से इथानॉल बनाना होगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज से, तो वहाँ पर जाइमेज एंजाइम यूज होगा। यहाँ पर था ग्लूकोज फ्रुक्टोज से इथानॉल बनाना था, तो वहाँ पर जाइमेज यूज हो रहा था, यानी GFZ याद रखना होगा। ग्लूकोज फ्रुक्टोज से जाइमेज एंजाइम यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शराब बनाने में यूज होता है इथेनॉल बनाने में जो यूज होता है इन्वर्टेज और जाइमेज। एंजाइम में कौन कौन यूज हो रहा है? तो यहाँ पे जाइमेज देख लीजिए, एक और होता है इन्वर्टेज जाइमेज होता है। ये दोनों क्या है? तो ये दोनों जो है ईस्ट है। टोटल 241 क्वेश्चन है इसमें। इथाइन का रिएक्शन, इथाइन यानी कि जब इथाइन का रिएक्शन जब होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या बनता है? तो इथेनॉल जो वही इथाइल अल्कोहल दारू है। तो याद रखना इथेनॉल बनाने में जो है ट्रिपल बॉन्ड वाला इथाइन का यूज हो रहा है। इथाइन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है।
फर्मेंटेशन में निकलने वाला गैस का नाम है CO2। याद रखना, फर्मेंटेशन में CO2 निकलता है गैस। देखिए अब इथेनॉल के बारे में दिया हुआ क्या क्या गुण होता है। तो ये कलरलेस होता है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, ये भी बात सही है। कह रहा है कि जलता है तो ब्लू फ्लेम निकलता है, इसमें से CO2 और H2O निकलता है, ये बात भी सही है। CO2 वाला भी जस्ट देखिए H2O भी निकलता है। यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे कह रहा है पानी में जो है घुलता ही नहीं है। भाई पानी में घुलता है तभी तो पैक बनता है, गलत होगी। कहीं जो पीने वाला एल्कोहलिक पदार्थ होता है उसमें किसका यूज़ किया जाता है, इथाइल अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। ग्रीन अल्कोहल से किसको जाता है, इथाइल अल्कोहल को, क्योंकि अनाज को सड़ा के फर्मेंट करके नहीं मिलता है। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल के सेवन से मानव के किस अंग पर बुरा प्रभाव होता है, सबसे ज़्यादा लीवर पर होता है, लीवर सिरोसिस बीमारी हो जाता है। इथाइल अल्कोहल में जब मिथेनॉल, पेरिडीन या फिर कॉपर सल्फेट, मिथेनॉल, पेरिडीन या फिर कॉपर सल्फेट जैसे मतलब कि जहरीला चीज़ को मिला दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो डीनेचर्ड अल्कोहल हो जाता है। मतलब पीने लायक नहीं जाता है, पीने पर हानि करेगा, इसलिए उसको उसका नेचर को बदल दिया गया, डीनेचर्ड अल्कोहल हो गया। और अल्कोहल को जो है डीनेचर्ड क्यों किया जाता है, अल्कोहल को डीनेचर्ड किया जाता है कि इसके मतलब पीने वाला जो दुरुपयोग होता है, हर जगह जिसमें भी होगा अल्कोहल सपोज लोग पीने लगेगा, उसी को ख़त्म करने के लिए इसको डीनेचर्ड किया जाता है। उसने डीनेचर्ड स्पिरिट वही डीनेचर्ड अल्कोहल है, उसका यूज किस में ज़्यादा होता है, तो इसका होता है वार्निश के सॉल्वेंट में, वार्निश सॉल्वेंट में जो है इसका यूज होता है। अब इन्होंने देखे डीनेचर्ड। अब आता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड में क्या होता है कि 95% इथाइल अल्कोहल होता है और 5% उसमें पानी मिला दीजिएगा, उसको रेक्टिफाइड स्पिरिट कहेंगे। एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% इथाइल अल्कोहल को। दाढ़ी बनाने के बाद चेहरा पर एक टोल लगाया जाता है लोशन, जिससे पूरा ठंडा ठंडा लगता है, उसमें इथाइल अल्कोहल ही होता है जिससे ठंडा ठंडा लगता है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का सबसे लास्ट प्रोडक्ट जो है वो इथाइल अल्कोहल ही है। टिंचर आयोडीन क्या है, तो वो जो है एंटीसेप्टिक है। टिंचर आयोडीन जो है एंटीसेप्टिक है, आयोडीन का एल्कोहलिक सोल्यूशन है, आयोडीन का एल्कोहलिक सोल्यूशन है कौन, टिंचर आयोडीन, एंटीसेप्टिक होता है। करें किसको, वुड स्पिरिट या फिर वुड अल्कोहल भी कहा जाता है। तो मिथाइल अल्कोहल को, मिथाइल अल्कोहल जो होता है, मिथाइल को ही हम लोग वुड अल्कोहल भी कहते हैं। यही मिथाइल अल्कोहल को पीने से ही लोग मतलब कि जहरीला होता है, लोग अंधा मतलब कि ब्लाइंड हो जाता है मिथाइल अल्कोहल को पीने से। मिथानॉल है, मिथानॉल का फार्मूला दिया हुआ है, सिंपल है। एंटीफ्रीज, एंटीफ्रीज मतलब कि पानी के फ्रीजिंग टेम्परेचर को कम करता है। तो इसमें होता है मिथाइल अल्कोहल और पानी, मिथाइल अल्कोहल पानी मिला दीजिएगा तो पानी के फ्रीजिंग टेम्परेचर को कम कर देता है। इसके कारण कि गाड़ी वाड़ी के रेडिएटर में इसका यूज होता है। इथिलीन यानी कि इथिन हो गया डबल बॉन्ड वाला, C2H4, उसका रिएक्शन पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो इथिलीन ग्लाइकोल बनता है, इथिलीन ग्लाइकोल। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है वैसे देश में जो रेडिएटर में पानी जो चीज़ डाला जाता है जिससे कि मतलब कि जमे नहीं, पानी जमे नहीं, उसमें क्या होता है, तो पानी होता है और इथिलीन ग्लाइकोल ही होता है। जो जस्ट हम लोग इथिलीन ग्लाइकोल बनाए हैं वही इथिलीन ग्लाइकोल होता है। फॉर्मल्डिहाइड का आयुपैक नाम क्या है, मिथानल है, METHANAL है, मिथानल है आयुपैक नाम। करें फॉर्मल्डिहाइड का 35 से 40% अगर उसमें वो जलीय विलीन मतलब पानी रहता है तो उसको फॉर्मेलिन कहते हैं। तो जल में विलीन हो गया 35 से 40% फॉर्मेलिन हो। देखिए मिथेनॉल से मिथेनॉल जो एल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड उसको कैसे मिलता है देखते हैं। तो वहाँ पे सिल्वर या फिर आयरन ऑक्साइड को जो है उसके प्रेजेंस में मिथेनॉल का जो ऑक्सीडेशन होता है तो नॉल से नल यानी ऑल से अल बन जाता है। जो यूरोट्रोपिन यूज होता है यूरिनरी डिजीज़ में, उसमें फॉर्मल्डिहाइड का यूज होता है जिससे बनता है यूरोट्रोपिन फॉर्मल्डिहाइड और NH3 से बनता है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन का जो रासायनिक नाम है वो है हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन। तो यूरोट्रोपिन यानी कि हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन क्यूमिन प्रोसेस के द्वारा, क्यूमिन प्रोसेस किस प्रोडक्ट के जो है कमर्शियली बनाया जाता है। क्यूमिन से जो है एसीटोन को बनाया जाता है, क्यूमिन से जो है एसीटोन को बनाते हैं। क्यों एसी में रहेगा तो एसीटोन बनाते हैं क्यूमिन से। नेल पॉलिश रिमूवर में भी एसीटोन का यूज होता है। और इथेनोइक एसिड को ही एसिटिक एसिड कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, इथेनोइक को ही एसिटिक कहा जाता है। अब पानी में अगर 5 से 8% एसिटिक को वाटर में मतलब एक्वस बना दिया जाए, जैसे 5 से 8% एक्वस बना दिया जाए इसी एसिटिक एसिड को, तो उसी को हम लोग विनेगर कहते हैं। ये बात भी सही है। एल्कोहल और कार्बोजेलिक एसिड, एल्कोहल और कार्बोजेलिक एसिड से बनता है उसका नाम एस्टर, AC यहाँ भी है तो एस्टर बन रहा है। एल्कोहलिक और कार्बोजेलिक एसिड से एस्टर बन रहा है, इसी को ईस्टर कहेंगे, ईस्टर। हम लोग देखते हैं यहाँ पे एंटीफ्रीज वाले में हम लोग को इथिलीन ग्लाइकोल को याद रखना है। एंटीफ्रीज में जो है इथिलीन ग्लाइकोल को ही हम लोग को याद रखना है मेन।
करे इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। देखो इसमें करा एथेनोइक एसिड जो है वो गंधहीन है, इसमें ओडरलेस होता है, ये बात गलत है, उससे ओडर आता है। जो पायरोलिग्नियस एसिड होता है, पायरोलिग्नियस एसिड, उसमें क्या क्या होता है, तो एसिटिक, एसीटोन और मिथेनॉल। एसी वाला दोनों हो गया, एसिटिक हो गया, एसीटोन हो गया, एगो जो है मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल कहिए, मिथाइल अल्कोहल, इस तीनों होता है, यानी इसमें अम्मा होती है, एसिटिक, मिथेनॉल, एसीटोन। उसी पायरोलिग्नियस एसिड को जब लकड़ी से प्राप्त किया जाता है तो उसमें एसिटिक एसिड 10 से % होता है, उसमें एसिटिक एसिड जो है 10 से % होता है। सोडियम और पोटेशियम साल्ट का हायर फैटी एसिड, मतलब हायर फैटी एसिड में कौन आता है, देखे तो एस्टियरिक, पार्मिटिक और ओलिक एसिड। एस्टियरिक, पामिक और ओलिक एसिड जो होता है, ये सब का यूज क्या बनाने में होता है, तो साबुन बनाने में होता है। ये सब जो है सोडियम और पोटेशियम का साल्ट है। फिर क्वेश्चन आई है कि सोडियम साल्ट ही है, देखिए सोडियम साल्ट ही है, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल हाइड्रोजन सल्फेट आ गया, यहाँ पे अल्कोहल हाइड्रोजन सल्फेट आ गया, तो इसके लिए क्या हो गया, यहाँ पे डिटर्जेंट बन रहा है, यहाँ पे हम लोग का डिटर्जेंट बन रहा है, लेकिन वहाँ पे हायर फैटी एसिड था तो वहाँ पे साबुन बन रहा था एस्टियरिक पामी का। यहाँ पे सोडियम का ही हाइड्रोजन सल्फेट आ गया, अल्कोहल का हाइड्रोजन सल्फेट आ गया तो डिटर्जेंट बन रहा है। फिर देखिए जहाँ भी सल्फोनिक ये सब आएगा, देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको क्या कहेंगे हम लोग, लंबे श्रृंखला वाला बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम लोग डिटर्जेंट, ठीक है। फिर साबुन के बारे में कौन सा नहीं है, तो कह रहा साबुन जो हार्ड और सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करता है, नहीं हार्ड वाटर में इसका टाइटाफिस हो जाता है। सोप जो है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करता है, और डिटर्जेंट जो है सॉफ्ट और हार्ड दोनों वाटर में काम करता है। जब साबुन या फिर सर्फ को जब हम लोग पानी में घोलते हैं तो जितने भी वहाँ पे मॉलिक्यूल होते हैं एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, क्या बनाने के लिए, एक झाग जैसा बनाने के लिए। जैसे ही सर्फ या साबुन मिलाते हैं उसको हम लोग मिसेल कहते हैं, मिसेल। ओलिक, एस्टियरिक और पामिटिक एसिड जो है वो क्या है, तो फैटी एसिड है। ओलिक, एस्टियरिक, पामी जो है फैटी एसिड है। अच्छा साबुन का विशेषता बताना है तो इसमें बिल्कुल भी फ्री अल्कली नहीं होना चाहिए, अल्कली इसमें फ्री नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या कर रहा है, अल्कोहल में जो है सोलूबल होना चाहिए। उसके बाद उसमें 10% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अल्कोहल में सोलूबल होना चाहिए, फ्री अल्कली होना चाहिए, और 10% से ज़्यादा उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तीनों बात सही है। साबुन जो है हार्ड वाटर में टाइटाफिस क्यों होता है, तो हार्ड वाटर में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जो है एक स्कम बनाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम इसका टाइटाफिस कर देता है। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड का जन्मदाता बेंजीन को माना जाता है, एलिफेटिक को मीथेन को माना जाता है, एरोमेटिक में बेंजीन, बंद वाला में बेंजीन को माना जाता है। गैमेक्सेन का जो केमिकल नाम है गैमेक्सेन का, उसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है गैमेक्सेन। गैमेक्सेन है क्या, तो एक कीटाणुनाशक यानी कि जर्मीसाइड है, ये कीटाणुनाशक जो है इंसेक्टिसाइड कहते हैं, गैमेक्सेन जो है कीटाणुनाशक है। ये कार्बोलिक एसिड क्या है, यहाँ पे लिक पूछ रहा है। कार्बोनिक में होता है H2CO3, कार्बोनिक में होता है, कार्बोलिक में क्या होता है C6H5OH, C6H5OH, OH वाला है, कार्बोलिक एसिड में C6H5OH होता है। यही कार्बोलिक एसिड का ही प्रचलित नाम है जो है फिनॉल है, फिनॉल है कार्बोलिक एसिड का, OH रहता है लेकिन भले कार्बोलिक एसिड हो लेकिन फिनॉल है वो। बेंजीन में यही से वाला में यहाँ पे OH लगा होता है, उसी को फिनॉल कहते हैं। चींटी या मधुमक्खी काटने पर उसके डंक में जो है फॉर्मिक एसिड होता है। जो विनेगर में क्या होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड का, एसिटिक या इथेनोइक एसिड होता है। टोमेटो सॉस में TOO से ऑक्जेलिक एसिड हो जाता है। दही का खट्टा जो होता है लैक्टिक एसिड के कारण होता है। साइट्रिक एसिड नींबू में होता है। अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, टैटेरिक एसिड अंगूर में भी पाया जाता है, और इमली में भी जो है टैटेरिक एसिड पाया जाता है। जो कपड़ा पर दाग धब्बा जैसे इंक का स्टेन वगैरह हो गया सबको हटाने के लिए जो ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा एसिड का यूज होता है, फोटोग्राफी में भी ऑक्जेलिक एसिड का यूज होता है। फोटोग्राफी में जो ऑक्जेलिक एसिड का होता है फेरस ऑक्जेलेट के रूप में होता है। देखिए फोटोग्राफी फेरस ऑक्जेलेट, फोटोग्राफी में फेरस ऑक्जेलेट का फिर मानव के गुर्दे यानी किडनी में बनने वाला जो पथरी किससे बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से। जो पथरी होता है हम लोग की किडनी में वो कैल्शियम ऑक्जेलेट ही होता है। तो ये कहता है जैसे कि गॉल ब्लैडर या फिर किडनी में, गॉल ब्लैडर या किडनी में अगर पथरी हो गया है तो उस आदमी को क्या क्या नहीं खाना चाहिए, टमाटर नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, गोभी नहीं खाना चाहिए। इस सबसे क्या होता है, नहीं तो कैल्शियम ऑक्जेलेट बनता है और ज़्यादा जाके वहाँ पे कैल्शियम ऑक्जेलेट बनता है। जो प्लांट में ऑक्जेलिक एसिड होता है वो किसमें, कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में होता है, प्लांट वाला ऑक्जेलिक। क्योंकि मिलान करने से लैक्टिक एसिड दूध में होता है, सही बात है। साइट्रिक नींबू में होता है, सही बात है। ब्यूटाइरिक होता है जो मक्खन में होता है, बटर तो ब्यूटाइरिक मक्खन में। लेकिन एसिटिक एसिड जो होता है उसमें उससे विनेगर बनता है, ठीक है, उसमें यूरिया नहीं बनता है, एसिटिक एसिड से विनेगर बनता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनेट था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था। आंसू गैस में किसका यूज होता था, क्लोरोएस्टोफिनोन का।
आंसू आता है तो लोर गिरता है तो क्लोरो, लोर तो हो गया। और फिर से रोने लगा था, क्लोरोसिटोफिनोन फिनोन। कर आएगी फ्रूट जूस, टोमेटो केचप, इस सबको जो है ज़्यादा देर तक मतलब प्रिजर्वेटिव के उसमें किस यूज किया था, प्रिजर्वेटिव में सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का। दवा बनाने में कौन सा काम आता है? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड जो है दवा बनाने में काम आता है। फूड के प्रोसेसिंग हेतु, फूड को प्रोसेसिंग करने के लिए भी बेंजोइक एसिड का यूज होता है, बेंजोइक एसिड का। डीडीटी का पूरा क्या नाम? डी से हो गया डाईक्लोरो, डी से हो गया डाईफिनाइल, और टी से हो गया ट्राईक्लोरोइथेन। याद देना होगा ट्राईक्लोरोइथेन, डाईक्लोरो डाईफिनाइल, तो सब में ज़्यादातर ऑप्शन डाईक्लोरो डाईफिनाइल, डाईक्लोरो डाईफिनाइल होगा, डाईफ्लोरो याद नहीं रखना, डाईक्लोरो डाईफिनाइल फिनाइल, और ट्राईक्लोरोइथेन। डीडीटी को DDTE से याद रखना है, ई से लास्ट में इथेन आएगा। और नेटल लिप्स होता है, जो नेटल लिप्स होता है उसके पत्ता को छू लेने से जो स्टिंग जैसा लगता है, मेथनोइक एसिड का या फिर फॉर्मिक एसिड का, ये उसी के कारण होता है। फलों में जो मीठा स्वाद आता है फ्रक्टोज के कारण होता है। बेंजीन का खोज कौन किए थे? तो फैराडे किए थे। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। आयोडोफॉर्म का जो है घाव पर लगने वाला जैसे होगा तो एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। किस विस्फोटक का नाम जो है नोबल ऑयल है? किसका जो है विस्फोटक का नाम है? TNG का नाम है। TNG कोई विस्फोटक। तो इसमें से कौन सा जो एक्सप्लोजिव नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है नहीं है, नहीं तो पोटेशियम क्लोरेट हो गया, TNG सब जो एक्सप्लोजिव है, लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है। RDX विस्फोटक का खोज कौन किया था? हैनिंग किए थे। RDX का खोज जो है हैनिंग किए थे। आतंकवादी सब क्या कहेगा? RDX है नहीं तो हैनिंग खोज किए। किसको जो प्लास्टिक एक्सप्लोजिव कहा जाता है? प्लास्टिक वाला धमाका करने वाला। तो RDX को जो प्लास्टिक वाला धमाका करने वाले कहते हैं। डायनामाइट जो है नाइट्रोग्लिसरीन के द्वारा तैयार किया जाता है। बात सही है। अगर वर्तमान में डायनामाइट बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन के जगह पर सोडियम नाइट्रेट का यूज किया जा रहा है। ये बात दोनों बात सही है। नाइट्रोग्लिसरीन से बनता है, नाइट्रोग्लिसरीन के जगह पर सोडियम नाइट्रेट का यूज हो रहा है। RDX का मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया 3-3-6 CHNO। तो RDX एक्सप्लोजिव होता है, उसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है साइक्लोनाइट, हेक्सोजेन और T4। साइक्लोनाइट, हेक्सोजेन और T4 जो है RDX विस्फोटक का नाम। साइकिल पर आएगा, हेक्सा पर आएगा, T4 लेकर आएगा RDX। जो RDX फटता है तो उसमें से हीट एनर्जी जो निकलता है वो कितना होता है? 1510 किलो कैलोरी पर केजी। 1510 किलो कैलोरी पर केजी होता है। मोम या फिर वैक्स क्या है? तो अल्डिहाइड है। मोम जो एकदम पिघलता ही जम जाता है, मोल्ड हो जाता है, जम जाता है, तो मोम जो एल्डिहाइड हो गया। पैराफिन वाला जो वैक्स होता है उसमें क्या होता है? तो पेट्रोलियम होता है पैराफिन वैक्स। पॉलीमराइजेशन के बारे में क्या सही नहीं है? पॉलीमराइजेशन जो है एक्सोथर्मिक होता है, सही बात है। अलग अलग मॉलिक्यूल के बनने से, अलग अलग नहीं, एक ही मोनोमर से तो बनता है पॉलीमर, इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल से नहीं बनता है। और पॉलीमराइजेशन में जो है कार्बन जो है नया बॉन्ड भी नहीं बनाता है, ये बात भी सही है। पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल का बात देखा जाए तो एसिटिलीन से बेंजीन का बना, एसिटिलीन से बेंजीन, सही है। फॉर्मल्डिहाइड से ट्राइऑक्सेन, तो एसिटल्डिहाइड का पैराल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का पैराल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का ट्राइऑक्सेन में, एसिटिलीन का बेंजीन। पॉलीमर्स के बारे में कौन सा एक सही नहीं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनता है, उनको मोनोमर से पॉलीमर बनता है, और पॉलीमर बनने के प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसमें कह रहा है पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास काफ़ी कम होता है, तो गलत बात है। पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास काफ़ी हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। कौन इससे नेचुरल पॉलीमर है? नाइलॉन जो है नेचुरल पॉलीमर नहीं है। रबर, प्रोटीन, सेलुलोज सब नेचुरल पॉलीमर है। नेचुरल रबर किसका है? नेचुरल रबर जो आइसोप्रीन का पॉलीमर है। कौन सिंथेटिक है, मतलब खुद से बनाया हुआ लेकिन नेचुरल पॉलीमर जैसा आता है। नियोप्रीन जो है वो सिंथेटिक है, एकदम नेचुरल, लेकिन नेचुरल रबर जैसा ही है। नियोप्रीन रबर का जो पॉलीमराइजेशन होता है किससे मिलता है? तो क्लोरोप्रीन से मिलता है, NC। नियोप्रीन जो है क्लोरोप्रीन से बनता है। पहला इंडस्ट्री में जो सिंथेटिक रबर बना था, सिंथेटिक रबर, उसका नाम क्या था? मिथाइल रबर था। उसका नाम जो है मिथाइल रबर था, सिंथेटिक रबर पहला जो। पर इसमें से किसमें जो ईस्टर होता है, ईस्टर का लिंकेज किसमें होता है? तो टेरिलिन। टेरिलिन जो कपड़ा पे बिल्कुल क्रीज खत्म नहीं होता है, उसी टेरिलिन में जो है ईस्टर का लिंकेज होता है। यहाँ पे ADP एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइमाइड। ADP एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइमाइड से क्या बनता है? नाइलॉन 6 बनता है। देखते हैं लोग, अड्डा से क्या बनता है? अड्डा से जो है एथिलीन, ADP एसिड और हेक्सामेथिलीन, सॉरी हड्डा था, हेक्सामेथिलीन डाइमाइन और ADP एसिड, हेक्सामेथिलीन डाइमाइन और ADP एसिड से बनता है नाइलॉन 6। कहना फिनॉल किसके में यूज होता है? बैकलाइट फिर से ऑन छोड़ दिया, फिनॉल फॉर्मेलिटी उतारता है तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बैकलाइट बनता है।
जिससे यूज CU चीज़ सब बनाने में होता है। ऑर्लोन किसका पॉलीमर है? ऑर्लोन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्लोन को ही पैन कहते हैं, यानी कि पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो एक्राइलोनाइट्राइल से बनेगा, एक्राइलोनाइट्राइल से बनता है ऑर्लोन। देखिए PMMA ये किससे बनता है? तो इसमें से पॉली को हटा देंगे तो MMA से बनता है। MMA किस में है? मिथाइल मेथाक्राइलेट इसको कहेंगे, मेथाक्राइलेट। तो मेथा एक्राइलेट, मिथाइल मेथा एक्राइलेट MMA, तो इसी से बनता है। नॉन स्टिकी जो बर्तन होता है उसको बनाने में किसका यूज होता है? तो पॉलीस्टाइरिन का यूज होता है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। पॉलीस्टाइरिन, सटेगा नहीं, स्टाइरिन का, पॉलीस्टाइरिन का। कपड़ा देखिए नाइलॉन 6 है, उसमें से वो कपड़ा हटा देंगे तो नाइलॉन 6 बचेगा, तो कॉपरोइलेक्ट्रम से जो नाइलॉन 6 बनता है। टेरिलीन कैसे बनता है? टेरिलीन टेट्राथैलिक एसिड होता है, टेरेफथैलिक, लेकिन उसको पढ़ा था टेरेथैलिक एसिड, पी साइड होता है टेरेथैलिक एसिड। और इथिलीन ग्लाइकोल से बनता है टेरिलीन। इथिलीन ग्लाइकोल वही है जो एंटीफ्रीजेंट वाला था। और लोन किससे बनता है? एक्राइलोनाइट्राइल से। अभी देखिए टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन जो है फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन फोर से ले लीजिए, फ्लोरोकार्बन हो जाएगा। क्लोरोइथिलीन का पॉलीमराइजेशन से प्राप्त होता है। देखिए क्लोरोइथिलीन से होता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड होता है, उसी को हम लोग क्लोरोइथिलीन भी कहते हैं। विनाइल क्लोराइड को क्लोरोइथिलीन कहा जाता है। कह इसमें से कौन जो है नेचुरल पॉलीमर नहीं है? रेशम, ऊन, चमड़ा है, नाइलॉन नहीं है। कौन सा एक पॉलीमर यानी बहुलक यानी पॉलीमर नहीं है? तो कैप्रोलैक्टम देखिए से नाइलॉन 6 बनता है, ये जो है मोनोमर है। और देखिए पॉलीस्टाइरिन नॉन स्टिकी बर्तन बनने में होता है। टेफ्लॉन भी देखिए फ्लोरोकार्बन वाला हो गया टेफ्लॉन। नाइलॉन जो है ये भी बनता है। किसका यूज जो है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में होता है? पॉलीकार्बोनेट का यूज होता है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में। लेकिन नॉन स्टिकी बर्तन में जो है तो यहाँ पे टेफ्लॉन दिया है, ऊपर जो है पॉलीस्टाइरिन दिया जाता है। पॉलीस्टाइरिन हो या फिर टेफ्लॉन हो, दोनों में से कोई भी रहेगा सही, दोनों सही करा है। बैकलाइट फिनॉल किसका पॉलीमर है? तो फॉर्मल्डिहाइड का। बैकलाइट फिर फिनॉल छोड़ दिया, फॉर्मेलिटी निभाता है। बरसाती किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से। बरसाती बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। PVC में से P हटाइए, विनाइल क्लोराइड से बनता है PVC। टेफ्लॉन का मोनोमर होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेफ्लॉन में क्या है? तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन। और टेरिलीन में भी इथिलीन था, इथिलीन ग्लाइकोल था टेरिलीन में। टेफ्लॉन में हो गया टेट्राफ्लोरोइथिलीन। मानव निर्मित सबसे पहले जो सिंथेटिक फाइबर था वो नाइलॉन ही है। नाइलॉन क्या है? तो पॉलीएमाइड। नाइलॉन जो है वो पॉलीएमाइड है। नाइलॉन उस समय से नाइलॉन आ रहा था, पॉलीएमाइड है। जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर जो होता है उसको किस नेम से जाना जाता है? उसको रेयन। जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है, आर्टिफिशियल सिल्क को रेयन कहते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क को रेयन। मानव निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर जो था वो नाइलॉन था, लेकिन आर्टिफिशियल सिल्क को जो है वो रेयन कहते हैं। नाइलॉन हो गया पहला बना हुआ, रेयन हो गया सिल्क। कौन है? इसमें सब नेचुरल सिल्क जो है, प्राकृतिक रेशा जो है, नेचुरल फाइबर जो है रेशम है, सिल्क। नेचुरल फाइबर जो है सिल्क है, सिल्क जो है नेचुरल फाइबर है। लाख भी कहते हैं, वो क्या है? तो नेचुरल है, नेचुरल पॉलीमर है लाख। हेक्सामेथिलीन डाइमोनो एडेपिक एसिड, अभी देखते हैं हड्डा, यानी हेक्सामेथिलीन डाइमोनो एडेपिक एसिड बनता है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 में कौन? तो कैप्रोलैक्टम। तो कौन सा जो नॉन सेलुलोज फाइबर है? नॉन सेलुलोज फाइबर जो है वो नाइलॉन है। नॉन सेलुलोज नाइलॉन। किसको जो है इसमें से बायोलॉजिकल बने बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो सेलुलोज बायोडिग्रेडेबल है, प्रोटीन भी है, स्टार्च भी है, लेकिन PVC तो प्लास्टिक हो गया तो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। नाइलॉन जो है पॉलीएमाइड है, पॉलीएमाइड है, सही बात है। टेरिलीन जो है एक पोलिस्टर फाइबर है। टेरिलीन एक पोलिस्टर फाइबर है, ये भी बात सही है। प्लास्टिक है अनसैचुरेटेड कार्बन का हायर मोलिकुलर मास ले लीजिएगा, वो प्लास्टिक है। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थों को पैक करने में यूज़ किया जाता है? पॉलीइथीन होता है कि नहीं? तो पॉलीइथिलीन जो है प्लास्टिक का यूज होता है। पॉलीथीन या PVC क्या है? तो ये जो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग नहीं, थर्मोप्लास्टिक। बेकेलाइट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो जो थर्मोसेटिंग है, बेकेलाइट जो थर्मोसेटिंग मतलब क्या हो? एक बार फिक्स हो गया, लेकिन ये सब जो है जैसे ही हीट आपको इसको हीट मिलेगा थर्मोप्लास्टिक को तो पिघल जाएगा, लेकिन बेकेलाइट जो पिघलेगा नहीं, मतलब सॉफ्ट नहीं होगा, सब सेट हो चुका है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।